एग्जिट पोल है ये तो कल आए हैं। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भाजपा के नेता तो कह रहे सर ये एग्जिट पोल हैं? भाजपा के नेता तो ये कह रहे कि एग्जिट पोल है कुछ नहीं है, ये खाली मीडिया का ढकोसला। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ एग्जिट पोल तो कल आया, हम तो पहले से कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर क्या वजह रही जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है? मतदान किया लोगों ने, क्या वजह आप देखते हैं कि कांग्रेस को मैंडेट देने जा रही है? क्योंकि 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसकी उपलब्धि देखी लोगों ने, और ये 14 से 24 तक जो ये मौजूदा सरकार रही बीजेपी जेजेपी की, इसकी विफलताएं देखी। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में, वो आज नंबर 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरम आ गई। ऐसा प्रतीत सरकार है ही नहीं। बेखौफी से बदमाश जो है कभी फिरौती मांगते हैं, कभी लूटते हैं, कभी मतलब मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार के रेट बहुत बढ़ रहे हैं। और खेल खिलाड़ियों का तो पता ही है, अपने हमारी जो पहलवान बेटियां, कोई भी खिलाड़ी हो जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा। नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने। हैं? नायब सैनी जी कह रहे हैं कि तीसरी बार भी बीजेपी की वो क्या कहेगा वो तो मैंने कहा है ना, उनकी तो एक झूठ की दुकान है, सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि जो सत्ता बनेगी तो चाबी हमारे पास रहेगी। अब लग जाएगा 8 को पता, चाबी खुगी उनकी। अच्छा, कांग्रेस मांगे हिसाब का कितना असर होता है? नहीं, पूरे कांग्रेस पूरे 10 साल सक्रिय रही कार्यक्रम में। जो विपक्ष में हमारे को लोगों ने मैंडेट दिया था, हमने पूरी जिम्मेवारी से अपना निभाया और पूरी जन समस्या उठाई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी चलेगी कांग्रेस पार्टी में, आपका भी दावा है, शैलजा भी दावा कर रही है, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावा। तू भी दावा कर ले, कोई नाट है, कर ले तू भी। प्रजातंत्र है, दावेदार होना अच्छी बात है। ये क्या है, तो पद्धति है कांग्रेस की। विधायकों से पूछेंगे, पार्टी हाईकमान फैसला कर देंगे। सर जो एग्जिट पोल आया है उसमें नेशनल पार्टियों को ज्यादा सीटें दिखाई, लेकिन जो रीजनल पार्टियां थी उनको सीट ही कम दिखाई नहीं रही है, जैसे जेजेपी है ही नहीं। वो तो पहले कहा था वोट काटो को वोट नहीं देंगे लोग। ये पार्टियां बीजेपी की बी टीम थी, फिर उनका मकसद वोट काटने हैं। राम रहीम जो जिस तरह जेल से बाहर गया उसका असर हुआ? ऐसा है, जो जुडिशियल मैटर होता है उसमें मैं नहीं बोलता हूँ, सब जुडिस मैटर है। कितनी सीटें की उम्मीद है आपको? भारी बहुमत। दीपेंद्र कह रहे थे कि 60 से ज्यादा सीटें आएंगी। वो कुछ कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे से पूछा, मेरा जवाब दे दिया मैंने। अच्छा, आप अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कैबिनेट में किन को खासतौर पर? हाइपोथेटिकल सवालों का मैं जवाब देता नहीं कभी। सर एक अनिल विज साहब ये कह रहे हैं, अनिल विज साहब ये कह रहे हैं। कौन? अनिल विज जी, वो ये कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा में 5% कम वोट हुआ, उनकी विधानसभा में 3% ज्यादा वोट हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा को ज्यादा प्यार मिल रहा है। जब तो हारेंगे वो, जब तो उनका सीट खतरे में है। आपने 2 डिप्टी सीएम की बात रखी थी, इस बार सरकार में कितने डिप्टी सीएम होंगे? क्या कुछ बना है अभी प्लान? हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता मैं, कई बार सर कहिए। एक सवाल ये है कि कल से एग्जिट पोल जब से आए हैं, अब सुबह 12 बज चुके हैं, तो हाईकमान से कोई बातचीत हुई आपकी? कोई खुश है सारी बात आपको बतानी जरूरी है क्या? सर जिस तरह से पिछली बार जो मतदान परसेंट था उससे कम की बार मतदान परसेंट हुआ है, इसका क्या वजह मानते हैं? जो शहरी वोटर है वो नहीं निकले? कोई वजह नहीं, तो लोगों का मौसम भी होता है, कई दफा कोई चीजें मैटर करती है, कोई खास अंतर नहीं है पिछली बार और 1-8% का होगा मुश्किल से। 1 तारीख रखी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, फिर 5 तारीख रखी गई। बीच में कहा रहा था कि छुट्टियां होनी है, इसलिए मतदान कम होगा। भाजपा ने पहले भी दी थी, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग में पत्र भी होगा, लेकिन 5 तारीख में भी इतना मतदान नहीं हुआ जितना सोचा जा रहा था कि प्रजातंत्र है। आप नहीं गए, आप गए थे मतदान करने? गए थे, ठीक है। तो आप में से बहुत नहीं गए होंगे, गए थे, गया था।
जी है, देखिए हंसन लग रहा है, इसका तो कोने दिखा दिखा उंगली। नहीं जा पाया। फिर बताओ, फिर आपको सवाल पूछने का हक ही क्या है जब आप अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते हैं? अच्छा सर, जो देखिए भी हाथ यूं कर रहे बैठे हैं, यूं भी नहीं गया। बोलो कैसे मतदान पड़ेगा? यूं जी नहीं यूं कर लिया हाथ, ना मैंने देख लिया यूं कर लिया क्या हाथ। ऐसे कैसे लगवा लेंगे? सर इस बार चुनाव में जो धरातल के मुद्दे थे वो कुछ अरे तेरी वोट कड़ा है ना, किस जगह है? आपकी सामने में डाला है ना, हाँ, ठीक डाला है ना, तो ठीक है। मैं ये कह रहा था ये पूछ जी, ले। इस बार कुछ चुनावी मुद्दे गौण रहे, सिर्फ बात होती रही दलितों की या इस तरह की बातें? ऐसा है, ये जो मौजूदा सरकार है मुद्दाहीन है, क्योंकि इनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है। इनको चाहिए था कि 10 साल हमने ये कार्य किया, अपनी उपलब्धि बताते। हमने मेट्रो बढ़ाई, हमने रेलवे लाइन बढ़ाई, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम बड़ी यूनिवर्सिटी ये बनाई, हमने बेरोजगारी इतनी ख़त्म करी, तो कोई बात थी। मैं भी इनका स्वागत करता भी ठीक है, कुछ तो किया इन्होंने। वो कुछ करने का है ही नहीं, सिवाय कि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी बढ़ाने का, घोटाले पे घोटाला करने के सिवाय कोई कार्य नहीं था। लेकिन शैलजा के मुद्दे को बहुत भुनाने का प्रयास किया इन लोगों ने। नहीं, ये तो क्या करेंगे, आप लोगों ने करा, आप लोगों ने कहा। हालांकि मुद्दा कोई नहीं था, सब कांग्रेस जन है, शैलजा वरिष्ठ नेता है, सबको पता था भाई क्या होगा। इस चुनाव प्रचार में सर आपको ही टारगेट रखा है? आपको टारगेट? अरे ये तो कुदरती बात होती है, जो आता दिखता है उसको टारगेट किया जाता है, कोई खास बात नहीं। और खट्टर साहब को करेंगे, खट्टर साहब की तो फोटो हटा दीजिए पीछे से, बता। सर जो घोषणाएं की थी सरकार बनते ही कब से लागू हो गई? जैसे 6000 पेंशन थी। तेल देख, तेल की धार देख। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा था, उससे कितना फायदा हुआ? है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फायदा क्यों नहीं, नेता है वो हमारे पार्टी के सारे। वैसे हमारे खड़गे साहब भी आए, राहुल गांधी जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, और बहुत वरिष्ठ नेता आए, अशोक गहलोत भी आए, सब पूर्व मुख्यमंत्री भी सब आए, वरिष्ठ नेता सारे आए। एक सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चीजें चल रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चीजें चल रही हैं, उसमें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब ने बोला है कि इलेक्टोरल जो साइकिल है उसको रिस्टोर करेगा। सर तो उस पर अगर आप कुछ कहना चाहिए। मैं कह चुका हूँ, उसका सब आज का है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, जब वो आएगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब बात करना हमें। कांग्रेस सरकार बनती है तो सर और आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये जो आप कह रहे कि गैंगस्टर जो है, आप कह रहे कि दिल्ली कानून व्यवस्था खराब हो रही है, गैंगस्टर होना पड़ रही है हरियाणा में, तो क्या उनके कड़ा कदम उठाया जाएगा? भाई देखिए, 2005 से पहले भी ऐसी परिस्थिति थी, उस टाइम जेलों से सरकार चलती थी नहीं चलती थी? हाँ या ना का जवाब देना, तो बता ना तू कुछ, तो हम तुम्हारे हिम्मत भी होनी चाहिए सच बोलने की। चलती थी उस टाइम, कांग्रेस का सरकार बनी, मेरे को सेवा का मौका मिला, बनते मैंने कह दिया था बदमाशों, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ के दे हरियाणा। अब फिर शरणार्थी बन गई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनको फिर जाएंगे। दो चीज जो है ना, बदमाशों को और नशे को खत्म करेंगे, बदमाशी और नशा। चलो हो गया, आप कर दे, वोट डाल के नहीं आया तू, वोट ही नहीं डाल का विकास आदमी, किसने तो वोट ही नहीं डाल का आया। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रोहतक से बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है, वोट काटू पार्टियों को वोट नहीं मिला, हुड्डा ने कहा। इस चुनाव में बीजेपी की हार होगी, सरकार बनने पर वादों को पूरा करेंगे, हुड्डा का यह भी कहना।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहतक से बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ने की बात हुड्डा कहते नजर आए। आगे कहा कि वोट काटू पार्टियों को वोट नहीं मिला, चुनाव में बीजेपी की हार होगी।